कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद हमेशा हर मुद्दे पर बेबाक होकर बोलते हैं। पीएफआई बैन किया है, इस पर हम बात करते हैं। सर, आप कांग्रेस विधायक भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हैं। पीएफआई को बैन किया क्योंकि उसके खिलाफ तमाम तरह की गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें एक बात कहूंगा सत्य भाई कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह के कोई बयान देता नहीं है इन चीजों पर, क्योंकि बोर्ड एक सिर्फ शरिया लॉ पर बात करता है। तो इसलिए मैं अभी बहैसियत एक कांग्रेस का एक विधायक और एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपनी बात कहूंगा कि ये बैन की बात मैंने बहुत पहले से कही और मैंने बहुत पहले से ये कहा है कि अगर आईबी और इनके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आया है तो तत्काल इसको बैन करना चाहिए, लेकिन बैन करने में देरी कर दी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे थे आप, अब जो पीएफआई बैन है इस पे सबूत मांग रहे हैं? नहीं, सबूत नहीं मांग रहा, मैं सवाल मांग रहा हूं। सवाल इस बात का खड़ा कर रहा हूं कि आपने 6 महीने लेट क्यों करा? क्योंकि ये हमको संदिग्ध इसलिए लगता है कि जब हम पुलवामा में देखते हैं तो हमें पुलवामा याद आता है। पुलवामा में आपने देरी करी, पुलवामा में देश में इतना बड़ा हमला हुआ, इतने हमारे शहीद हुए, लेकिन आप उसका जवाब सही से नहीं दे सके। तो सरकार को चाहिए कि अच्छा काम कराए, बैन कराए। आपने एक एक्टिविटी बताई कि संगठन के ऊपर एक बहुत गंभीर इल्जाम है, तो ये एक अच्छा आपका साहसिक काम है और हमारी स्वयं की डिमांड थी। आरिफ मसूद ने खुद कहा कि पीएफआई में गलत है तो बंद करना चाहिए, लेकिन बंद करने के साथ थोड़ा सा खुलासा कर दे तो उसमें बुराई तो नहीं होगी ना, भ्रम ही खत्म होगा और पूरा देश एक साथ इनके साथ खड़ा होगा। तरह का खुलासा कि इनके ऊपर इल्जाम क्या है, ये 1 मिनट चार्ज नहीं बता पा रहा है। नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि वो आईएसआईएस से उनके संपर्क थे और वो बांग्लादेशी आतंकी संगठन है उससे जुड़े थे, टेरर फंडिंग कर रहे थे, और क्या चाहिए? नहीं, ये इन्होंने अभी जो नोटिफिकेशन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। अगर वाकई में ऐसा नोटिफिकेशन आया है तो फिर मैं उसको स्वागत करूंगा, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नोटिफिकेशन आपने बताया अभी, मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में ये चार्जेस उन्होंने करे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कमलनाथ भी सबूत मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा सिंह कह रही हैं कि कांग्रेस तो हमेशा आतंकवाद को पोषित करती है। प्रज्ञा जी जो बोल रही हैं उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, वो तो खुद जमानत पे, उन पे खुद यही इल्जाम लगे, गंभीर इल्जाम लगे, और जिसके ऊपर आरोप लगे वो क्यों बोलेगा? जो इल्जाम जिसके ऊपर लगे हों, मालेगांव ब्लास्ट हमारे सामने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भोपाल में 2 लड़के पकड़ाए थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनके बारे में ये लोग नहीं बोलते। यूपी से सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो कह रहे हैं बैन गलत है। ये उनकी निजी राय होगी, मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि कई आपके धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बैन की आड़ में अब एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करके उन्हें अंदर किया जाएगा? लगता है कि ऐसा होगा, भेदभाव होगा? नहीं, जब ये संगठन ऐसे पनपते हैं तो ऐसी ये बात जो लोग कह रहे हैं वो इस परिदृश्य में कह रहे होंगे कि ये बात इसलिए पैदा हो जाती है कि जब एक सरकार एक समाज को टारगेट करना चाहती है तो उनको आधार और बहाना मिल जाता है ऐसे संगठनों के नाम जोड़ने से। मैंने इसीलिए कहा था कि डिले मत करिए, जल्दी करिए, क्योंकि जब आप टाइम देंगे तो नौजवान तबका भटक कर कहीं उनसे जुड़ता जाएगा तो वो तबका बर्बाद हो जाएगा। तो ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं। तो आपको लगता है सवाल ये जायज है क्या? मेरा सवाल तो जायज है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं टारगेट करके कार्रवाई करेंगे आगे। नहीं, टारगेट करना नहीं चाहिए, ये बात सच है। जो बात उठ रही है कि जिन्होंने गलत करा है तो उसकी पूरी भूमिका देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो संगठन बैन नहीं था। तो अगर बैन नहीं था और उसकी मीटिंग में कोई बैठा और आप कहोगे इसको भी कार्रवाई करो तो ये तो गलत होगा। ये थे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जिन्होंने तमाम सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन अच्छी बात है, लेकिन इससे जुड़े जो साक्ष्य मिले हैं उसको सार्वजनिक करना चाहिए। और अब पीएफआई बैन है तो पहले जब बैन नहीं था उस दौरान अगर कुछ लोग इससे जुड़े हैं और वो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है तो उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।